भक्तों को मेरा राधे राधे। आप सभी सुनते हैं और हम सभी कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए स्थान पवित्र और शुद्धि उसकी क्यों होनी चाहिए, स्थान की शुद्धि क्यों होनी चाहिए, वहां का वातावरण जो होता है उसका मन पर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, पड़ता है। ये तो स्थान की शुद्धि करना अति ही आवश्यक है। जैसा वहां का वातावरण होगा, जैसा वहां लोग अशुद्धि फैला रहे हैं तो अशुद्ध आपकी भक्ति होगी, मन नहीं लगेगा, विचलित होगा। यदि शुद्ध है स्थान, शुद्धि है स्थान की, तो आपका तन मन सब प्रभु में अर्पण रहेगा और आपका मन भगवान के भजन में लगेगा। क्यों? सुनिएगा। आपने कभी सुना है लखन, जिन्हें लक्ष्मण कहते हैं, शेषावतारी, वन में साथ में गए, मैया उर्मिला को घर में छोड़ दिया माताओं की सेवा के लिए। साथ में गए वन में, पर वन में उपवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, पर प्रवास करते समय एक ऐसा स्थान आया जहां पर लक्ष्मण का मन विचलित हो गया। उनके अंदर से आवाज आने लगी, मैं वन में क्यों आया हूं? कहा, मेरे भैया को वनवास हुआ है, राम को वनवास हुआ, पर मैं वन में क्यों आया हूं? मुझे तो राज्य अभिषेक या राजोपभोग करना चाहिए, अयोध्या में रहना चाहिए, मुझे नहीं आना चाहिए था। ये वन में प्रवास करते समय उनकी बुद्धि विचलित हो गई। वहां की मिट्टी प्रभु के ये मन में व्याप गया कि लखनलाल विचलित हो रहे हैं। लखनलाल के मन की जान करके प्रभु राम ने ये बात जानी, तभी कही कि यहाँ की मिट्टी बड़ी ही पावन है, अच्छी है, यहाँ की मिट्टी लेकर के चलना चाहिए। उस मिट्टी को ले लिया, पोटली बनवा ली, लखनलाल ने ले ली वो मिट्टी, पोटली बना करके ले गए। जिस स्थान पर रुकते हैं वो यदि मिट्टी अपने साथ में रखते हैं, इनका मन विचलित रहता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। और ज्यों ही ये मिट्टी अपने से कुछ दूर रख देते हैं, तभी इनका मन भगवान की भक्ति में बहुत लगने लगता है। ऐसा क्यों था? सुनिएगा। वहां उस जगह की जो मिट्टी थी, वहां का वातावरण अच्छा नहीं था, स्थान शुद्ध नहीं था। क्यों? किससे अशुद्ध हुआ था? सुनिएगा। ये दो भाई भाई थे जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। सुंद और अपसुंद दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे, बड़ी ही घनिष्ठता थी। उन्होंने ब्रह्मा की पूजा की, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा को प्रसन्न करते हुए उन्होंने वर मांगा। ब्रह्मा ने क्या कहा? वर मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे वर ये चाहिए कि हम दोनों आपस में झगड़ा करते हुए मरें। और उनको पता था कि कभी झगड़ा होता ही नहीं था, उनका हुआ ही नहीं था आज तक। उनको विश्वास था कि हम आपस में झगड़ेंगे नहीं और अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। ये बात ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, ये झगड़ेंगे नहीं। पर प्रभु की माया, अब उधर ये अमृत का मान लीजिए वरदान पा लिया, सोचा अब तो मैं अमर हो गया, अब कुछ भी कर सकता हूं। देवों को सताना प्रारंभ कर दिया। देवों को जब सताना प्रारंभ कर दिया तो देव बड़े परेशान हुए, पर ब्रह्मा का आसरा लिया। ब्रह्मा के पास जा करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने उनकी रक्षा करते हुए एक अप्सरा को उत्पन्न किया, एक अप्सरा को बनाया
जिसका नाम तिलोत्तमा था। तिलोत्तमा अप्सरा को सृजन किया और करके वहां भेजा जहां वो दोनों असुर देवों को सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। देव चिल्ला रहे थे, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। अब तो दोनों ने देखा, उसके रूप पर मोहित हो गए। उसके रूप को देख करके अब ये सोचने लगे ये मेरी हो जाए, वो कहे मेरी हो जाए। शुंद ने कहा ये मेरी पत्नी है, उपसुंद ने ना कहा नहीं तेरी नहीं, तेरी तो भाभी हुई, मेरी पत्नी हुई। अब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तिलोत्तमा ने एक वादा किया, हम उसी की पत्नी होंगी जो विजेता होगा। अब दोनों उसको पाने के कारण से आपस में झगड़ने लगे। आपस में जब झगड़ने लगे हैं तो आपस में झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को मार दिया, दोनों मर गए। और तिलोत्तमा वहां से ब्रह्मा के पास आई। वहां की मिट्टी जो थी, वहां की मिट्टी लक्ष्मण ने ली थी, वहीं पर इनका मन जो था वो विचलित हुआ था। इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर के संस्कारों का सिंचन हो गया था। इसी कारण से लखनलाल का मन विचलित हुआ और वहां की मिट्टी जो थी अशुद्ध थी, वो स्थान जो था वो अशुद्ध था, भाई भाई में बैर बना रहा था। इसी कारण से लखनलाल का मन विचलित हो गया था। ये कथा आपने सुनी हो तो ठीक है, नहीं सुनी हो तो ध्यान से सुनना कि भक्ति के लिए लोग, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी तीर्थों में क्यों भागते हैं? क्योंकि भक्ति के लिए स्थान की शुद्धि अति ही आवश्यक है। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में कथा आती कि लखनलाल का मन विचलित हुआ था और वातावरण की शुद्धि अति ही आवश्यक है। इसीलिए कहा गया अपने घर में रहो या बाहर रहो, कहीं भी रहो, भगवान को भजना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान को सदा ही याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हम सबके जीवन एक सर्वोत्तम है। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, मेरा सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।